हे एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, जय श्री राम। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीकेंड बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जैसा हम लोगों ने पढ़ाई किया था, जैसा मार्केट को हम लोग देख रहे थे, एग्ज़ैक्टली मार्केट वैसे ही चला है। बजट की सारे बुक्स हम लोगों ने कैच किए हैं हम लोगों ने, और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और ये जर्नी जो है, लर्निंग की जो जर्नी है, ये हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। एवरी डे हमारे लिए लर्नर डे बनकर आता है, तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि लर्निंग हमारी स्ट्रांग रहेगी तो अर्निंग भी ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी। अगर हम केवल फोकस करेंगे कि नहीं, केवल पैसा आना चाहिए, तो आज जो आपके पास है, सपोज करो कि इतने सारे नॉलेज है आपके पास और इतना सारा पैसा है, सब कुछ है, ये कैसे आया? और जितना पैसा आज आपके पास है, एक लेबर के पास क्यों नहीं है? क्योंकि वो पढ़ता नहीं है, वो सीखता नहीं है। आपने ग्रो किया, इसका मतलब आपने अपने लर्निंग पर, अपने स्किल पर सबसे ज़्यादा काम किया है। ठीक है? और इस पर जितना काम किया जाए ना, ये उतना ग्रो होता है। मेरा तो ये मानना है। ठीक है? तो अब जो ये वीक है, वो कैसा होगा? इस पर डिस्कस करेंगे टाइम के साथ और प्राइस के साथ। हम पढ़ते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में या ईटीएफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? प्राइस। एवरीवन इज फोकसिंग ऑन द प्राइस, बट उससे भी ज़्यादा टाइम, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस प्राइस का टाइम। जब आपको टाइम पता रहेगा ना कि इस टाइम पर ये होने वाला है, उस टाइम पर ये होने वाला है, तो ऑटोमेटिक प्राइस को आप कैच कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली वो हो सकता है। तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करूंगा मैं। पिछले महीनों से, मतलब पिछले महीने से जब प्राइस इसके आसपास था, तब मैंने ये एक्सटेंशन डाला था और मैंने ये बताया था, तब से ही लिखता आ रहा हूँ कि 38.2% जो है वो फेलियर रेशियो है। पढ़ाता आ रहा हूँ, आप लोग को समझाता आ रहा हूँ। इसके बाद प्राइस जो है कंटिन्यू फॉल आया। अब देखोगे ना, तो ये जो फॉल आया है, बजट के टाइम से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो ये टॉप लगा है ना, इसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं। मैं आपसे यही बताया था कि अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है ना, तो ही प्राइस में इम्पल्स कंसीडर होगा। अदरवाइज ये डब्ल्यू है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है ना? और ये डबल एक्स, तो सिंगल एक्स लिखा है मैंने, लेकिन ये डबल एक्स में कंसीडर होता है। उसके बाद जो ये फॉल आया, हम लोगों ने ब्यूटीफुली इसको कैप्चर किया। अब मैंने आपको पढ़ाते वक्त ये भी समझाया था डेली के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी के, कि ये जो मूव बना है ना, मतलब ये जो फॉल आया बैंक निफ्टी का, ये 38.2% तक ही आएगा। अगर आपको याद होगा, मैं आपको हर क्लास में ये समझाता हूँ कि इम्पल्स का एक पर्टिकुलर रेशियो फिक्स है 61.8%, और ये 61.8% रिट्रेसमेंट का नहीं, एक्सटेंशन का। इसी तरह 38.2% जो है, ये क्या है? फिक्स्ड रेशियो है। किसका? रिट्रेसमेंट का। तो कोई भी अगर फॉल आता है, चाहे वो सबऑर्डिनेट फॉल हो, सबऑर्डिनेट फॉल जल्दी इतना नहीं आता है, लेकिन डिग्री फॉल जो आता है वो 38.2% मिनिमम आता ही आता है। अगर प्राइस 38.2% पर आ गया, तो प्राइस ने डिग्री फॉल का वन मूव जो है कंप्लीट कर चुका है। हम इसको ऐसे कंसीडर करते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ से जो 38.2% से जो रिवर्सल जा रहा है, बहुत बढ़िया रिवर्सल किया। फॉर मतलब थर्सडे के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली यहीं से बाउंस बैक आएगा, और वहाँ से प्राइस जो तकरीबन 900 पॉइंट का मूव मार्केट ने दिया उस दिन। अब यहाँ से क्या होगा, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो मैं इसको 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिर से डिस्कस करूंगा। तो पिछले काफ़ी टाइम से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि वेव थर्ड का जो रेसिस्टेंस है, मतलब ये सपोर्ट था, तब ये सपोर्ट था। तो मैं ये बोला था भी आपको कि अगर ब्रेक करेगा तो जो जेड है वो कंफर्म हो जाएगा। तो ब्रेक कर दिया और अच्छा खासा टूटा है। तो जब प्राइस रिवर्स कर रहा होता है, तो जब जो प्राइस सपोर्ट बन के खड़ी थी, अब वो रेसिस्टेंस बन के खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से जो जा रहा है उसको जाने देते हैं, 61% तक जा सकता है। अब इसको ब्रेक करेगा, तो वही बात आ गई ना कि इसको ब्रेक करेगा तो वो होगा, उसको ब्रेक करेगा तो वो होगा, बट ऐसा नहीं होता। 61% पर तक आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, और जब इसको ब्रेक करेगा 38.2% आएगा, या जब इसको ब्रेक करेगा तो 100% आएगा, बट कब आएगा? तो इसके लिए क्या करना है ना, कि आप देखोगे कि एक्स से, मतलब जो ये डबल एक्स है, इस जेड तक प्राइस ने कितना टाइम लिया? तो ये लिया है 44 कैंडल्स। तो प्राइस को ना इस वाले एक्स के पास पहुंचने के लिए 44 कैंडल्स ही चाहिए।
तभी इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं पैटर्न कन्फर्मेशन। तो जब तक यहाँ पे प्राइस क्रॉस करता है, टाइम बहुत है, तो हो सकता है क्रॉस कर जाए। अगर इसको प्राइस ने क्रॉस किया अच्छे टाइम पीरियड, मतलब बहुत अच्छे मूव में, फिर तो डेस्टिनेशन ये छोटे-मोटे नहीं रहेंगे, डेस्टिनेशन लंबा खींचेगा। मतलब ये आप मान के चलो कि ये प्राइस जो खींच के लाएँगे 127% और लंबा खींचेंगे तो ये तकरीबन 5500 55,000 भी खींच सकता है। ये पॉसिबल है। बट कंडीशन ये रहनी चाहिए कि जितना अभी तो टाइम बहुत है इसके पास, अगर इसने टाइम ले लिया अच्छा-सा, टाइम मतलब कम टाइम में यहाँ तक प्राइस आ गया, फिर तो नो वन कैन स्टॉप बैंक निफ्टी। और ज़्यादा टाइम पीरियड लेकर प्राइस जो है ज़्यादा टाइम पीरियड लेकर, ज़्यादा टाइम का मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये ध्यान रखना। 44 है तो ये 50 हो सकता है, 55 हो सकता है, 60 हो सकता है, मतलब इससे ज़्यादा ही चाहिए। हाँ, एक कंडीशन ये और है, अगर 44 नहीं है तो कम से कम 22 होना चाहिए। तो 22 यहाँ तक आए और यहाँ से रिवर्स करके जब रिवर्स करेगा तो एक्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो जो एक्स होता है ना, एक्स अपने स्विंग का हाफ होता है। ठीक है? और जो पैटर्न कन्फर्मेशन होता है अपने पूरे टाइम का होता है। तो अगर मान लो कि यहाँ से प्राइस गया स्पीड में, स्पीड का मतलब 22 कैंडल्स, और यहाँ से लौटना शुरू किया तो 22, मतलब ये जो मूव है ये अगला मूव ये ही बनेगा। ठीक है? तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो कंक्लूजन क्या दिख क्या रहा है कि टाइम बहुत है, तोड़ने के लिए भी टाइम बहुत है, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए टाइम बहुत है। अभी रिवर्सल कंसीडर नहीं कर सकते। रिवर्सल कंसीडर कुछ ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि कोई पैटर्न नहीं बनाया है, कोई बेयरिश पैटर्न नहीं बना है। तो अभी तो मार्केट दिख रहा है कि बुलिश है, तो बुलिश के साइड चलते हैं। तो बुलिश के साइड चल लेंगे तो ये 61% रखो, 38.2% रखो, और जब ब्रेक करेगा तो लाइव मार्केट में इसको अपडेट कर दूंगा। तो लाइव ध्यान रखना, अगर इन केस लाइव मार्केट में नहीं आ पाते हो तो ये आपके ऊपर के टारगेट ओपन रहेंगे। ठीक है ना? तो अगर प्राइस अगर यहाँ पर कंसीडर है तो जब भी आपको मौका मिले इसके आसपास 100% के आसपास या 14% के आसपास, तो आप इसको फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हो। और ध्यान रखना कि अगर दोबारा ये कटा ना, फिर तो ये जो जेड है ना यही कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है? यही कंटिन्यू हो जाएगा। खैर चांसेस कम है इसके, चांसेस इसके कम है। ठीक है ना? तो फिलहाल के लिए आप 61% लेके चलिए और 38.2% लेके चलिए। अब देखते हैं अगर ब्रेकआउट होता है तो इसको लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। है ना सिंपल, टफ नहीं है। हमने क्या किया, बजाय सारा कैलकुलेशन करने का अपने टाइम पीरियड का कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना? तो चलते हैं आप निफ्टी के साइड। और ये ट्रिपल करेक्शन है, और इसी में आपको बता दूं कि ट्रिपल करेक्शन जो होता है ये लास्ट करेक्शन है किसी भी पैटर्न का। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर जेड का ब्रेक नहीं किया तो पूरी की पूरी टाइम पीरियड है और पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेक कर सकता है। ठीक है? तो जो मुझे दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है, अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको लाइव मार्केट में इसको अपडेट करूँगा। ठीक है? आइए बैंक निफ्टी की साइड चलते हैं। तो निफ्टी में जब भी लाइव सेशन में हम लोग बैठ रहे थे तो मैंने आपको बताता शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको बताता आ रहा था कि भैया मार्केट निफ्टी जो है भी कोई ख़ास टूटी नहीं है। अगर निफ्टी देखोगे तो पूरा अगर हम रिट्रेसमेंट डालते हैं इस पर तो 14% ही टूटा था। देखो, अब मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। और मैंने आपको ना इसके लिए बढ़िया से बाय भी दिया था। बैंक निफ्टी बोला था कि बैंक निफ्टी बढ़िया से रिवर्सल लेगा और मस्त जो है ऊपर की साइड जो है प्राइस जो है लीड करेगा। ये मैंने बताया था। तो थोड़ा-सा मैं इसको निफ्टी के साइड चलते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं। तो निफ्टी में ना आप देखोगे तो लाइव सेशन पे ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 14% जब 14% से बार-बार प्राइस जो है लौट रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी ये करेक्शन में एंटर नहीं किया है। तो करेक्शन में एंटर नहीं किया है, तो एक ही चांस बनता है कि ये पूरा का पूरा प्राइस जो यहाँ से जो चल रहा है, ये एक्सटेंशन में ही है। क्योंकि जब भी प्राइस अगर एक्सटेंशन में होता है, तो मिनिमम क्राइटेरिया 14% को वो क्या करता है, रिट्रेस करता है और मैक्सिमम 23% को रिट्रेस करता है। 38.2% जो है वो रिट्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि 38.2% क्या है, वो डिग्री फॉल का
रेशियो होता है। तो अभी प्राइस जो है इसको रिट्रेस कर इसको क्या कर रहा है, इसको प्राइस बार-बार इसको 14% से रिट्रेस कर रहा था। मैंने इसकी काउंटिंग नहीं की है मैंने, तो अगर हम लोग इसको देखेंगे ना, तो काउंटिंग करते वक़्त आप इसको 1 हम लोग इसको 1 रख रहे थे, इसको 2 रख रहे थे, अब पूरा स्ट्रक्चर को 3rd यहाँ पर 3rd कंसीडर किया था, इसको 4th कंसीडर किया था, इसको 5th कंसीडर किया हुआ था दैट टाइम, ठीक है ना? तो जब भी एक्सटेंशन का मूव होता है, तो एक्सटेंशन का मूव में हर जो डाउन ट्रेंड दिखता है ना, वो अपने आप में एक वेव बन जाता है। और प्राइस जो है हर बार जब भी अपना नया नया हाई बनाता है, तो वो एक्सटेंशन की तरफ जो है मूव करने लगता है, तो हमारी जो काउंटिंग है वो शिफ्ट होती चली जाती है। तो अगर प्राइस जो है यहाँ से 14% से रिवर्स किया है और या कि 100% पे प्राइस खड़ा है, अगर मंडे को या किसी भी मंडे या मंडे से लेकर फ्राइडे तक कभी भी अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ से, तो अगला डेस्टिनेशन 25,070 और 161% जो है 25,349 और ब्रेक कर दिया तो क्लस्टर यहाँ पर खड़ा है 25,600 के पास जो है प्राइस जो है जा सकता है अपने 1 2 3 4 5 के नेचर में। मतलब ये पूरा बेनिफिट बन सकता है, ठीक है ना? अगर ये ब्रेक करता है तो। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हम लोगों ने पढ़ाई किया था कि मैंने जब आपको पढ़ा रहा था उस वक़्त मैंने आपको यहाँ समझाया था कि अभी हम लोग ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते वक़्त ही मैं आपको समझाया फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे वाली वीडियो है, आप उस पर लाइव सेशन में देखना है उसको। तो मैंने ना इसको काउंट करते वक़्त समझाया था कि ये आपका ए है और ये बी है और देन सी है। तो इसको हमने डब्ल्यू कंसीडर किया था, ठीक है ना? तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी मैंने कंसीडर की हुई थी। तो उसमें से एक पॉसिबिलिटी थी कि ये ए रहेगा और ये बी रहेगा और जो सी रहेगा अपना ये 100 मतलब फ्लैट करेक्शन का 111% जो है जा सकता है, जो तकरीबन मार्केट ने एग्ज़ैक्टली उसी को फ़ॉलो किया है, जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी, ठीक है? तो फिलहाल के लिए मंडे को मंडे या ट्यूसडे को कभी भी अगर प्राइस जो है 111% जाता है इन केस, तो अभी कोई बेयरिश सिग्नल नहीं है, तो अभी भी हम इसको एज़ ए इम्पल्स की तरह ही दिखेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये लौट के आता है, तो लौट के आएगा तो ये रेशियो ब्रेक करना पड़ेगा। अब जो दायरा है ना मार्केट का बढ़ गया है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आप देखोगे जब मैं रेशियो यहाँ पर लगा रहा हूँ, इस चीज़ को रेशियो को लगा कर देखो, तो मैं इस पे रेशियो लगा देता हूँ और रेशियो को करूँगा कोऑर्डिनेट, तो इसका जो हाई है 24,854,80 80 नहीं, हाँ ठीक है। और इसका जो लो लगा है, ये लो है अपना 7420, ठीक है ना? 7420, तो हमने इसको यहाँ पर कंसीडर कर देंगे। तो अब इसकी टाइमिंग देखो, तो मैं आपको ना अब आपको क्या करना है कि कैसे अब इसको ना बी कंसीडर करेंगे। अगर मान लो कि बहुत लोग काउंट कर रहे हैं, जैसे हम लोग, मैं भी काउंट उसी तरह से कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको एबीसी रख दिया यहाँ पर और ये भी एबीसी ही है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? बी अगर अगर 100% तक जाता है तो इम्पल्स का और इरेगुलर बी का नेचर सेम होता है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो आप ना यहाँ से ना इस टाइमिंग को लेके चलना। कितना टाइम है? 63। तो अब यहाँ से जो टाइमिंग लेके चलोगे ये पूरा स्ट्रक्चर का, तो 63 हमारे जहाँ मैच होगा 63 कहाँ है? 63 ये वाली कैंडल। तो ये वाली कैंडल कहाँ पर है? ये वाली कैंडल 50% पे खड़ी है। इसीलिए बता रहा था ना कि मतलब दायरा जो है वो बढ़ गया है। मतलब अगर प्राइस 50% ब्रेक होगा तब जाकर ट्रेंड चेंज होगा बैंक निफ्टी का। तो जब तक ये वाला रेस जब तक ये वाला पॉइंट मतलब इस कैंडल का नहीं करता है ना या 50% नहीं करता है ना, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है इम्पल्स में काउंट होगा। तो जब 50% मतलब अब 400 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, ऐसा नहीं कि स्मॉलर टाइम स्मॉलर काउंट करके हम निकल जाएंगे, नहीं, मार्केट अब मौका नहीं देगी। तो अभी फिलहाल के लिए 50% का ही सपोर्ट लेकर चलेंगे। ये ब्रेक करेगा तो ट्रेंड चेंज होगा, तब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा? ये पूरा स्ट्रक्चर ए में कंसिडर हो जाएगा, ठीक है? और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है बी में कंसिडर होगा और जब ये ब्रेक करेगा तो सी की तरफ प्राइस जो है लीड करना स्टार्ट करेगा। तो अगर ये नहीं कट रहा है ना, मतलब अगर नहीं कट रहा है तो ऑल डिप क्या होगा? बाइंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो कैसे हो सकता है। तो जिसको हमने एबीसी कंसीडर किया है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हमारे 1 में कंसीडर हो जाएगा, ये 2 में कंसीडर हो जाएगा, ये 3 कंसीडर हो जाएगा, देन 4 और फिर से प्राइस पे 5th में एंटर कर जाएगा। तो जब तक प्राइस 50% को होल्ड किया हुआ है, हम इसको ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है? मतलब इस बार का जो मार्केट था ना, सुपर्ब था। मतलब मैं इस चीज़ को एप्रिशिएट करता हूँ कि मार्केट को भी कि मार्केट ने बहुत बढ़िया लर्निंग भी दिया और अर्निंग भी दिया अच्छा वाला, ठीक है ना? हम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा इस मार्केट से, ठीक है?
तो आज की वीडियो मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला कमेंट करके बताना, फिर लाइव मार्केट में मिलते हैं, ठीक है ना? आप अपना ख्याल रखना। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम।